ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए बी सी इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू इंफिनिटी। देख रहे हो, आपको दो लिमिट दिखाई दे रही है यहाँ पे ना, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पहली बार अपन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स, ये 0 हो जाए। ठीक है, इट्स अ वेरी 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 फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिखो और एक बार ट्राई करो, अगर कोशिश कर सकते तो अच्छी बात है। तो यार ये दो बार आपके सामने जो लिमिट लिखी हुई है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका कुछ मतलब होता है ना। इसका क्या मतलब होता है कि आपको पहले 0 टेंडिंग पे सॉल्व करना है, फिर इन्फिनिटी टेंडिंग पे सॉल्व करना है। अलग अलग तरीके से आपको दो बार सॉल्व करना है। तो अपन पहले क्या सॉल्व करते हैं, हम लोग पहले सॉल्व करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। ओके, ऐसा क्वेश्चन जेई में कई बार आ चुका है, कई बार ऐसे सिमिलर क्वेश्चन अपने को जेई में पूछे गए। तो या तो आप इसको एलएचएल आरएचएल से सॉल्व कर लो, है ना। एलएचएल आरएचएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग चलो एलएचएल आरएचएल से, या तो आप इसको लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज लॉपिटल। तो मैं कोई भी तरीका बता देता हूँ आपको ना। सबसे पहले चलिए एलएचएल आरएचएल बता देता हूँ। एलएचएल आरएचएल, अब ये कैसे चमकेगा सर कि आपको एलएचएल यूज करना है, आरएचएल यूज करना है, या फिर नॉर्मल लॉपिटल यूज करना है, जो आपकी मर्जी हो एक्चुअली। क्योंकि देखो आप जीरो जब डाल रहे हो, मेरी बात सुनो, है ना, हर कोई ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल है और बहुत प्लेन एंड सिंपल है। एक्स को क्या डाल रहे हो, 0, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0। तो है ना, अगर किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में, किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो न्यूमिनेटर को भी 0 की तरफ टेंड करना पड़ेगा झक मार के। क्यों, तभी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, और लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना बहुत जरूरी है, वरना डिनोमिनेटर में 0 रह जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉनसेंस आ जाएगा। समझ रहे हो। तो अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ भाग रहा है ना, तो न्यूमरेटर क्या बोलेगा, अरे यार मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ 0 की तरफ, है ना। लिमिट के क्वेश्चन में न्यूमरेटर क्या बोलेगा, रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ 0 की तरफ, अकेले मत जाओ। क्योंकि भाई 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए, तभी तो अपन सॉल्व कर पाएंगे। हम लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करवाते, वरना क्या हो जाएगा ना, कि अगर न्यूमरेटर 0 की तरफ नहीं भागेगा तो सिर्फ डिनोमिनेटर भागेगा, और सिर्फ डिनोमिनेटर भागेगा 0 की तरफ, मतलब वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना, या इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेट 0 होता है। बट अपना आंसर क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 0 आ रहा है। तो मैं एलएचएल निकाल लेता हूँ या आरएचएल निकाल लेता हूँ सबसे पहले। चलिए, तो आरएचएल क्या कहता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप 0 प्लस डाल दो। तो a इंटू 0 प्लस एच प्लस बी इंटू एच प्लस सी अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर हो रहा है। ये थोड़ा सा मतलब उटपटांग तरीका ही है, और क्या। तो एच स्क्वायर अपॉन एच एच हो गया, और बी एच अपॉन एच हो गया बी, और सी बाय एच बचा आपके पास, ये हो गया 0 के बराबर। जब मैं यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 डालूंगा, डाल दो अब एच की जगह 0, ये 0 हो जाएगा, समझ आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। बी ही रहेगा, बी ही रहेगा, और c बाय 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो b प्लस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए आंसर, हमको आंसर चाहिए 0। अच्छा, तो ये तो गड़बड़ हो रही है ना अपने साथ, अपने को आंसर 0 चाहिए। तो 0 आंसर कैसे आएगा, 0 आंसर तभी आ सकता है, 0 आंसर तभी आ सकता है जब आपका b भी 0 हो, जब b खुद 0 हो, और c खुद एग्जैक्ट 0 सटीक 0, और a कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉमन सेंस लगाया है कि भाई a कुछ भी हो सकता है, क्योंकि a इंटू एच तो वैसे भी 0 आ जाएगा। और आपका आंसर क्या रहा, b प्लस सी बाय एच, है ना। और b प्लस सी बाय एच को अगर 0 होना है, b प्लस सी बाय एच को 0 होना है अगर, तो सबसे पहली बात तो b को भी 0 होना पड़ेगा, b को 0 कर दो, और c को भी 0 कर दो। क्योंकि c को 0 नहीं करा तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज c अपॉन एच आ जाएगा इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है क्या।
और b प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है और अपने को आंसर 0 चाहिए, है ना। तो ये इसको अपन कहते हैं थोड़ा सा जुगाड़ टाइप के क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है कि हाँ इसको 0 कर सको। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, एक सेट ऑप्शन ए में ये मिल जाएगा, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, उसको टिक कर देना है। अच्छा, अगर आप LHL से करते हैं, ये मैंने RHL निकाला, अगर आप LHL लगाओगे तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, a इंटू एच स्क्वायर माइनस बी इंटू एच प्लस सी अपॉन 0 माइनस एच। दुनिया में जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 0 माइनस एच रख दिया। ओके, देखिए एच स्क्वायर अपॉन एच कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए इंटू एच, और माइनस बी एच अपॉन बी एच, ये आ जाएगा प्लस बी माइनस सी अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब मेरे को किसी ने क्या, क्वेश्चन वालों ने बोल रखा है कि ये 0 आएगा आंसर, ध्यान से देखिएगा ना, बहुत ध्यान से, हर कोई देखो, h 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। आपने को आंसर क्या चाहिए, 0। तो अपन ने बोला अरे यार एक काम करो, ये 0 तभी आ सकता है जब b भी 0 हो और c भी 0 हो, है ना, तभी आ सकता है। और a को कुछ भी रख दो, a को कुछ भी रख दो, क्योंकि a तो अल्टीमेटली h के साथ मल्टीप्लाइड है, तो वो तो कुछ भी रख दो 0 ही हो जाएगा। तो a को आप एनी रियल नंबर रख दो और b और c को एग्जैक्ट 0 रख दो, तभी आपका आंसर 0 आ पाएगा, है ना। अगर आपने c की जगह कुछ और मान लो c की जगह 1 रख दिया तो 1/h आ जाएगा। 1/h क्या होता है, इन्फिनिटी। आंसर आपका 0 आ ही नहीं सकता उस केस में, है ना। समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। LHL RHL वाला एक तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका जो इसमें मेथड 2 में कह सकता हूँ जिसका, दैट इज लॉपिटल। तो मैं लॉपिटल भी लगा के देख लेता हूँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x, ये 0 आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, x 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। और 0/0 तो लिमिट से सॉल्व हो जाता है। तो दिस शुड बी एन इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 0/0, otherwise it will become some finite upon 0 format which will tend towards infinity. But answer is 0, not infinity. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिख दिया मैंने। तो 0/0 का फॉर्मेट होता है तो अपन इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो 2ax प्लस b, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, है ना। अच्छा, 2x प्लस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह 0 रखो बच्चों, x की जगह अगर 0 रखोगे तो 2a इंटू 0 विल बी 0, फिर यहाँ पे क्या बचेगा b अपॉन 1 आ जाएगा आपके पास 0। इसका मतलब b आपका 0 होना चाहिए, b शुड बी 0, b शुड बी 0। और a कैन बी एनीथिंग, क्योंकि देखो ना a तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाइड है, a x के साथ मल्टीप्लाइड है, a तो x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये a तो कुछ भी हो अल्टीमेटली जब x को 0 डालोगे तो ये 0 हो ही जाएगा। तो a कुछ भी हो उससे हमें कोई टेंशन नहीं, a 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए, ये तो 0 के साथ ही मल्टीप्लाइड है, x के साथ ही मल्टीप्लाइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाउट ये आ रहा है कि c क्या रखेंगे अपन, है ना। तो c के लिए आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म वही है, लॉपिटल जो है ना आपका आंसर आधा अधूरा कर देता है। b तो आपका आ गया है, a भी आ गया है, बट यहाँ पे c जो है एकदम अच्छे से नहीं आ पाएगा लॉपिटल से।
कोई बात नहीं, चलिए ना अपन क्या करते हैं, बी को 0 दोबारा डाल के देखते हैं क्वेश्चन में, बी को 0 दोबारा डाल के देखते हैं। तो लेट अस पुट b इज इक्वल टू 0 अगेन। तो ax स्क्वायर प्लस b तो 0 हो गया, तो b इंटू 0 प्लस c डिवाइडेड बाय x, ये हो गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है ना। तो ax स्क्वायर अपॉन x प्लस c अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना। मैंने इसका बंटवारा कर दिया है, ये x और x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ax ऊपर रह गया प्लस c अपॉन x, ये आ गया, है ना। अब आप 0 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अगेन a कैन बी एनीथिंग, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाइड है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप x की जगह 0 a की जगह 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, अल्टीमेटली 0 x मल्टीप्लाइड है ना, ये x मल्टीप्लाइड है, x की जगह 0 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये चीज़ इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा, तो c को भी एग्जैक्ट 0 करना पड़ेगा, ताकि जब आप x को 0 डालोगे ना, तो नीचे तो अप्रॉक्सीमेट 0 डालोगे h, और ऊपर एग्जैक्ट 0, c को कर दो एग्जैक्ट 0, तो c भी 0 आ जाएगा। तो लॉपिटल से थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी अपने को, बट आंसर अपना आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं अपन थोड़ा सा जुगाड़ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सोचना होता है कि a b c को आप क्या क्या रख सकते हैं। ओके, ओके, हैंग हो गया सिस्टम, 2 मिनट वेट करिए। वेरी नाइस। हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका सेकंड वाला जो पार्ट है, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0, है ना। जब आप x को इन्फिनिटी डालोगे तो ये नीचे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और ऊपर भी क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी ही आना चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो आप लॉपिटल यूज कर सकते हो यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं लॉ ऑफ लव यूज कर लेता हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में वही होता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपको सिखाया था, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में आंसर 0 कब आता है, आंसर 0 कब आता है, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो न्यूमरेटर की डिग्री से, तभी आंसर 0 आता है। याद है कि नहीं है, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से सिखाया था उस समय। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1, और न्यूमरेटर की कितनी है, 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी डिग्री क्या होती है, 0, है ना, 1 भी नहीं, 0। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री 2 वाला जो कोफिशिएंट है a, उसको मजबूरी में 0 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, डिग्री 2 है, और डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, a को ही 0 कर दो, लफड़ा ही खत्म हो गया। a को 0 कर दिया आपने, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। अब डिग्री कितनी बची, 1। क्या डिग्री 1 हो सकती है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 हो सकती है क्या, अगर 1 हो गई न्यूमरेटर की डिग्री, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री बराबर हो जाएगी। बराबर नहीं करना है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। और ज्यादा कब हो सकती है डिनोमिनेटर की डिग्री, जब ये b फॉर बॉम्बे भी 0, अगर b फॉर बॉम्बे को 0 कर दिया मैंने, तो ऊपर कौन बचा, अकेला c, और नीचे कौन बचा, x। तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है या डिनोमिनेटर की डिग्री, अभी डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है और न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, x की पावर 0, है ना। तो हमने बोला कि अच्छा अब सही है, अब आप c को कुछ भी रखो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, -1 रख लो, -50 करोड़ रख लो,
प्लस 50 करोड़ रख लो, मतलब सी कैन बी एनीथिंग, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए और बी को 0 होना पड़ेगा। ए और बी को 0 होना पड़ेगा। अगर ए 0 नहीं होता है तो डिग्री 2 मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, ये इसका फंडा था, ये तो काफ़ी आसान था। ठीक है, आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन लिख लेना ना, इन लॉ ऑफ लव डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर if answer of limit is 0। तो डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो कितनी है 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी कब होगी, जब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा और x का कोफिशिएंट भी 0 होगा, है ना। चलिए एक जेई 2012 का क्वेश्चन करेंगे अपन, जेई 2012 का क्वेश्चन। लिखो फाइंड A and B if limit x tending to infinity x square plus 1 minus ax minus b upon x plus 1 is equal to 0। ओके, क्या बोलती है जनता, कर पाओगे? इस क्वेश्चन के मैं और वेरिएशन बना के दूंगा, है ना। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस उस समय मेंस होता ही नहीं था वैसे भी। देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये अपने सामने लिखा है और ये लिमिट 0 होनी चाहिए। आपको ए भी निकालना है, जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन करा है ना एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए क्या करते हैं अपन, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लोगे अगर आप, तो क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी कर देते हैं इसको, है ना। एलसीएम लोगे अगर आप तो ये क्या बनता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, एलसीएम लिया मैंने, अभी कुछ भी नहीं करा है। लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लास्ट में खोल देंगे अपन, है ना, प्लस ए एक्स इंटू 1 विल बी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स का नेगेटिव मतलब ए प्लस बी का एक्स, है ना, और ये 1 और ये b दोनों एक साथ आ जाएंगे 1 माइनस बी बन के। तो मैंने क्या करा, ऊपर क्वाड्रेटिक बना दी और नीचे तो क्वाड्रेटिक पहले से दिया हुआ था। इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है ना, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो हाँ सानिका, मुझे आप बताइए
कि ऊपर क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नीचे क्या लिखा है, एक और क्वाड्रेटिक, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। लिमिट कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी है ना। लॉ ऑफ लव लगा के आप एक चीज़ बताइए मुझे कि आंसर जीरो कब आता है। अभी अभी अपन ने वही डिस्कस करा था ना, आंसर जीरो कब आता है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो या बड़ी हो या बराबर हो, है ना। आप ये बस टाइप करें n इज इक्वल टू डी, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो या कम हो, बस इतनी सी चीज़ बता दीजिए। सोच रहे हो, इतने से थॉट प्रोसेस के ऊपर आपका जेई का क्वेश्चन हो जाएगा, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो भी एडवांस में। आंसर जीरो कब आता है, आंसर जीरो आता है जब डिनोमिनेटर में ना बड़ा पावर हो। ओके, डिनोमिनेटर में x+1 है ना, आई एम वेरी सॉरी, थैंक्स कीर्ति। तो कोई बात नहीं, इट स्टिल डज नॉट चेंज द कंसेप्ट, कंसेप्ट वही रहेगा। तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री, चलो जो भी हो, आंसर जीरो है। लॉ ऑफ लव में आंसर कब जीरो होता है, जब डिनोमिनेटर का पलड़ा भारी हो, डिनोमिनेटर का डोमिनेंस ज़्यादा हो, है ना, ताकि ज़्यादा मतलब नीचे जो है वो इन्फिनिटी रह जाए, नीचे इन्फिनिटी रह जाए और ऊपर कोई कांस्टेंट आ जाए, तभी आंसर जीरो आता है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर की डिग्री, है ना। चाहे तो आप लिख लो फॉर लिमिट टू बी जीरो, degree of denominator must be greater than degree of numerator. Okay, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, इसकी डिग्री कितनी 1, तो ऊपर वाले की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 से कम। 1 से कम कब होगी, जब ये डिग्री 2 यहाँ से गायब हो जाए, ये गायब हो जाए मतलब एक ही तरीका है गायब करने का, कोफिशिएंट जीरो कर दो, है ना, लफड़ाई खत्म, लफड़ाई खत्म भाई। इसको आपने जीरो कर दिया तो अब ये डिग्री 2 वाला टर्म स्वाहा गायब। दूसरा, अब क्या बचा, ये बचा आपके पास, ये डिग्री 1 है, और मैंने आपको क्या बोला है कि डिग्री डिनोमिनेटर की ज्यादा होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 होनी चाहिए, मतलब इसको भी स्वाहा करना पड़ेगा। दैट मीन्स a प्लस बी शुड ऑल्सो बी स्वाहा। क्या बचा आपके पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिग्री 0, डिनोमिनेटर की डिग्री 1। हाँ अभी ठीक है, अभी नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से ज्यादा है। कितना इजी थॉट प्रोसेस है, कोई दिक्कत जा रही है आपको सोचने में। ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। हाँ बस ये येलो से जो मैंने लिखा ना, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, a 1 के बराबर आ जाएगा, 1 यहाँ पे पुट कर दो तो b आ जाएगा आपके पास -1 के बराबर, खत्म, आंसर आ गया भाई अपना। जेईई एडवांस का क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स अपन ने कर दिखाया। एक और क्वेश्चन करोगे, पक्का। लॉ ऑफ लव आपको समझ में आना चाहिए, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। लॉ ऑफ लव क्या कहता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की डिग्री पे सब कुछ निर्भर करता है ना। और ये कब वैलिड होता है, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा हो। अगर नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि नीचे वाले का पलड़ा भारी हो गया तो नीचे इन्फिनिटी मतलब 0। ऊपर वाले का पलड़ा भारी हो गया अगर, तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा ना फिर तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और दोनों की डिग्री बराबर हो गई तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आंसर अगर आपको चाहिए कभी भी, कांस्टेंट मतलब 2, 3 ऐसा आंसर अगर आपको कभी भी दे रखा होगा तो आप क्या बोलोगे, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट आए थे इस क्वेश्चन के, सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं आपके सामने। उसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड पार्ट है ये। एक्सेलेंट क्वेश्चन, एकदम एक्सेलेंट टू एक्सेलेंट क्वेश्चन। फाइंड a एंड b if
लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 2। ओहो हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट कब आता है? लॉ ऑफ लव में आंसर कांस्टेंट कब आता है? देखो 3 आंसर होते हैं। एक होता है जीरो। जीरो कब आता है? जब डिनोमिनेटर का वेटेज ज्यादा हो, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो। आंसर इन्फिनिटी कब आता है? जब न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा हो। और आंसर कांस्टेंट कब आता है? जब दोनों की डिग्री सेम हो। मतलब आंसर इज इक्वल टू 2, दैट इज कांस्टेंट। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बराबर। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई तो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में ही करा था, है ना? अरे इसका एलसीएम लेके जो लिखा था ना अपन ने, दैट वाज 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। वही आएगा, सेम चीज आएगी। 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी, सॉरी 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, है ना? हाँ भाई, मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को भी झक मार के कितना होना पड़ेगा? 1। क्यों? क्योंकि आंसर है 2। आंसर कांस्टेंट है भाई। आंसर 0 होता तो अपन इसकी डिग्री ज्यादा रखते। आंसर अगर इन्फिनिटी होता, नेक्स्ट पार्ट इन्फिनिटी है, नेक्स्ट पार्ट इज इन्फिनिटी। आंसर अगर इन्फिनिटी होता तो अपन इसकी डिग्री ज्यादा रखते। ठीक है, चलिए। तो आंसर सही है आपका जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट मेरे को एक बार नहीं, एक गड़बड़ है, मेरे को चेक कर लेंगे। इसकी डिग्री कितनी? 1। तो ऊपर वाले की डिग्री भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मतलब ये स्क्वायर वाला जो पार्ट है ना, काश ये यहाँ पर नहीं होता। नहीं होता मतलब क्या दिक्कत है? अब इसको गायब कर दो। इसका कोफिशिएंट जो है ना, उसको 0 कर दो। मतलब 1 माइनस ए शुड बी 0। 1 माइनस ए 0 हो जाएगा ना, तो ये वाली चीज अदृश्य हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसका मतलब ए तो 1 होना चाहिए। A should be equal to 1. Now, what can we say about B? अच्छा, ये क्या है? डिग्री 1 का टर्म ये वाला है, ये 0 नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अरे ये 0 हो गया तो ऊपर कांस्टेंट रह जाएगा और फिर नीचे इन्फिनिटी, आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अपने को आंसर 2 लाना है। आंसर 2 कब लाएंगे? आंसर 2 जब आएगा जब ये वाली चीज जिंदा रह जाए। A प्लस बी शुड बी जिंदा, ये जिंदा रह जानी चाहिए। तो पुट कर दो x की जगह इन्फिनिटी। अच्छा चलो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ से, और ये तो 0 हो गया। तो क्या बचा आपके पास? माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट जो कि ऊटपटांग है x प्लस 1। ये आंसर किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है, कीर्ति का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आया है, बट लेट मी जस्ट ट्राई। क्या करूं यहाँ पे? मैं लॉ ऑफ लव लगा देते हैं, है ना? दोनों की डिग्री सेम है। सेम तो अपन ने जबरदस्ती करी है, क्यों? क्योंकि आंसर कांस्टेंट आया है। अब अपने को आंसर एक्चुअली बी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, ए का वैल्यू तो 1 आ गया, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं क्या? यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो आप रोने तो नहीं लग जाओगे? लॉ ऑफ लव क्या कहता है? डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर, डिवाइड बाय एक्स। एक्स क्या? हाईएस्ट पावर। तो ऊपर भी एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। या तो यार पता नहीं क्यों मैंने ये लिखा, पता नहीं क्यों लिखा मैंने। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट चलो, मैं इसके अलावा ना आपको पिंक इंक से लिख के डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। लॉ ऑफ लव क्या कहता है? ऊपर वाले की डिग्री का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना है? माइनस 1 प्लस बी, और नीचे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? 1। ये आपका आंसर होता है। यही तो आंसर होता है दोस्त। आ गया आंसर 2। तो b प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 3। ये आ जाएगा आपका आंसर। एक्चुअल में आप ये स्टेप करोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा, बट क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, है ना? तो मैं इसको मिटा देता हूँ। करके देख लो, सेम आंसर आएगा। आपको अगले स्टेप में कुछ भी नहीं करना है, आंसर ही लिखना है। तो b माइनस 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको ये चीज?
तो ये होता है भाई लॉ ऑफ लव का एप्लीकेशन। अगर आपने क्लास 11th में भी ढंग से पढ़ लिया होता ना तो अभी आपको याद रहता है। मैंने 11th में पढ़ा रखा है आपको लॉ ऑफ लव। ऊपर वाले का कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाले का कोफिशिएंट, आंसर हो जाता है खत्म। जब आपकी डिग्री सेम हो तब। तो पहले तो अपन ने डिग्री को सेम बनाया, डिग्री को सेम बनाने के लिए ये डिग्री 2 वाले का अपन ने स्वाहा करा, है ना, क्योंकि फिर ऊपर की डिग्री ज्यादा रह जाती। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट लिखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू इंफिनिटी। इक्वल टू इंफिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है ना, टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है। तो कशिश का भी आंसर अब -3 है, कीर्ति का भी -3 है। ये वाला आंसर आप सबका आना चाहिए, ये वाला सबका आंसर आना चाहिए। निखिल का आंसर भी -3 आया, वेरी गुड। आपका सबसे पहले आया था इनफैक्ट। सागर आपका भी आया था जल्दी, बट वो गलती होगी वहां पे, है ना, जो सबने गलती करी थी। क्या करना है यहाँ पे, इन्फिनिटी। लॉ ऑफ लव में इन्फिनिटी आंसर कब आता है, जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो। तो व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तभी आंसर इन्फिनिटी आता है ना। तो मैंने क्या करा, एलसीएम तो मैं पहले ले चुका हूं ना, अब तो मुझे याद भी हो गया क्या था। 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, है ना। आंसर इन्फिनिटी कब आएगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो। तो ये थोड़ा सा अटपटा है ना। देखो न्यूमरेटर की डिग्री ऑलरेडी 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री ऑलरेडी 2 है, दिख रहा है ना अपने को, आंखों से दिख रहा है। और अपने को उसको डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा रखना था, ऑलरेडी ज्यादा है भाई। डिनोमिनेटर की डिग्री बताओ कितनी, 1, न्यूमरेटर की डिग्री बताओ कितनी, 2। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या अपने को, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर क्या आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अपन आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। मतलब हाईएस्ट पावर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ऐसे थोड़ा सोच रहा हूँ ना, सोचने दो मुझे। ओहो, ध्यान से देखिएगा, है ना, गौर से सुनिएगा देवी और सज्जनों। अगर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो क्या हमको इससे कोई तकलीफ है, नहीं। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 हमको मांगता है, डिग्री 2 हमको चाहिए। और डिग्री 2 हमको चाहिए मतलब A1 नहीं होना चाहिए। सोच के देखो, A1 हो गया तो इसका स्वाहा हो जाएगा, इसका स्वाहा हो गया अगर, तो डिग्री 2 गायब। डिग्री 2 गायब मतलब ये चीज जो लिखी है अपन ने, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, वो पानी में चली गई। मतलब A शुड नॉट बी इक्वल टू 1। समझ में आया क्या, हाँ, A1 के बराबर नहीं होना चाहिए। A1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। और आपका आंसर क्या है, प्लस इन्फिनिटी ना। ओके, तो बी के बारे में कोई विशेष टिप्पणी। हाँ, कीर्ति का आंसर जो आ रहा है ना वो मेरे को सही लग रहा है, बट कीर्ति आपके आंसर में हल्की सी एक दिक्कत है, हल्की सी दिक्कत है, बहुत हल्की सी। A should not be equal to 1 and A should be greater than, sorry, A should be less than 1, क्योंकि आंसर क्या है, प्लस इन्फिनिटी। आंसर प्लस इन्फिनिटी है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि काम करते हैं अपन ना, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, नीचे तो 0 आ जाएगा, और ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस ए। ओके, जीरो आ जाएगा। नहीं, यू पीपल आर राइट आई गेस, ठीक है ना, सही बात है, एकदम सही बात है ना। ए शुड बी, ए कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि बाकी चीजें अपन नहीं कमेंट कर सकते अनलेस अंटिल वी डोंट नो व्हाट बी इज। और बी के बारे में कोई टेंशन नहीं ना, बी को बोल रहे बी मामू, बी को बोल रहे मामू तो कुछ भी हो जा, बी कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि बी से हमको कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है।
b यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट, तो b 0 भी हो जाएगा या b यहाँ पे 1 भी हो गया तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बस a को 1 नहीं होना चाहिए। b कैन बी एनी रियल नंबर, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा, है ना, दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके मेरे ख्याल से अपन आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो दिमाग में घुसेगा नहीं, है ना। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो रहेगा आज, ITF तो अपना कंप्लीट हो गया, पूरा ITF कंप्लीट हो गया है। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, नॉट DPP, जस्ट वेट। आज आपको मैं कम होमवर्क दूंगा, ओके जीन बर्मन अभी अपन नहीं कर सकते, उसके लिए एक लेक्चर और लगेगा, तो ठीक है। DPP 4 ऑफ ITF, 3 DPP करी थी ना अपन, 4th DPP ऑफ ITF, है ना, बहुत इजी, आसान DPP तो आसान होती है, आपको पता ही, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चों, है ना, ये नोट्स को अच्छे से आप रिवाइज कर लो, आज के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इजी भी थे। ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो बहुत एक्यूरेट नहीं आ रहा है, अपने पास आंसर आ रहा है और रियल नंबर -1, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लो, और बाकी तो ये बाइनोमियल वाले क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार और अच्छे से कभी समझाऊंगा आपको, क्योंकि बाइनोमियल अपना एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपन लिमिट्स के अंदर। ठीक है, चलिए एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।